नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और इंडिया एट 9 के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात सियासी हलचल की, और यह हलचल मची है कमलनाथ को लेकर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। कमलनाथ के अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों के बीच कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के बायो से कांग्रेस भी हटा दिया है। इन अटकलों को कांग्रेसी नेता खारिज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कमलनाथ सिंधिया की तरह नहीं, कमलनाथ विचारधारा से कांग्रेसी हैं और पद प्रतिष्ठा के लिए अपना मत नहीं बदलते। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के। तो कमलनाथ और उनके बेटे को लेकर बीजेपी में उनके जाने को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं और तमाम तरह की खबरें हवा में तैर रही हैं। अलग अलग खेमों से अलग अलग जानकारियां, अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कांग्रेस के सूत्र क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कमलनाथ के बारे में। कमलनाथ ने अब तक इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। बड़ी बात है, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ से संपर्क साधा गया, बात भी हुई है, यह भी कहना है कांग्रेस के सूत्रों का। कमलनाथ को मनाने की कोशिशें जारी हैं। कमलनाथ की ओर से पार्टी छोड़ने के संकेत नहीं हैं। ये तमाम दावे कांग्रेस के सूत्र कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, उन्होंने भी ऐसी ही बातें कही हैं। कमलनाथ को सब कुछ दिया गया, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पद, मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्यसभा उम्मीदवार भी कमलनाथ के करीबी हैं। उम्मीद है कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद का दामन कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं छोड़ा है कमलनाथ को लेकर। लेकिन कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, ये खुद कमलनाथ ही बताएंगे। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, इसलिए अटकलें तमाम लग रही हैं। अब कमलनाथ क्या सोच रहे हैं, लिहाजा उनके खेमे के सूत्र क्या कह रहे हैं, यह जानना यहां पर जरूरी हो जाता है। उनके खेमे के सूत्र ये बताते हैं कि कमलनाथ ने पीएम मोदी, अमित शाह से अब तक मुलाकात नहीं की है। बीजेपी नेताओं ने उनसे पार्टी में स्वागत की बात कही है। यह बड़ी बात है। यहां पर छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ को बीजेपी में देखना चाहते हैं। यह भी बड़ी बात कमलनाथ खेमे के सूत्र यहां पर कह रहे हैं। कांग्रेस में जो हो रहा है उससे कमलनाथ खुश नहीं है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो कमलनाथ की नाराजगी की वजह है और उसी ने इस तरह की घटना की जमीन तैयार की है। कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं से नाखुशी का इजहार भी किया। यह बात भी सामने आ रही कमलनाथ खेमे की तरफ से सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस को अब जयराम रमेश, वेणुगोपाल और सुरजेवाला चलाते हैं, ये आरोप भी सूत्रों के जरिए लगाया गया है कमलनाथ खेमे के। राहुल गांधी यात्राओं के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। तो ये तमाम बातें कमलनाथ खेमे की तरफ से सूत्रों के जरिए सामने आ रही हैं। वहीं अगर बात करें अटकलों की, तो बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि विकास की नई यात्रा शुरू करेंगे। मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आपके प्यार और आपके विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी, इसीलिए ये सब संभव हुआ। छिंदवाड़ा की पहचान बनी और आपका प्यार और विश्वास मुझे हमेशा मिलता रहे, मुझे बल और शक्ति मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 44 साल कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है, जिसने कांग्रेस को 45 साल दिए, उसे अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो यह कमजोरी राजनीतिक दल की है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत
कांग्रेस को सींचने में लगा दिए। यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने के लिए। जब छिंदवाड़ा के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए अचानक, तो ये अटकलें स्वाभाविक तेज हो गई हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ जी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शायद बदलाव लाए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ये सारी खबरें निराधार हैं। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? और इन तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस शख्स ने नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी, वो इस परिवार को कैसे छोड़ सकता है? मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। बातें तमाम हैं, अटकलें तमाम हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। हो सकता है तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग जाए। तमाम पहलुओं पर विस्तार से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी अटकलें तब लगनी शुरू हुई जब नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उन्होंने जो अपना एक्स प्रोफाइल है उस पे से जो कांग्रेस शब्द है वो हटा दिया। पहले कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने वो लिखा करते थे, लेकिन वो उन्होंने हटा दिया और उसके बाद ये कयास लगने लगे कि क्या कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसी अटकलें पिछले कई दिनों से लग रही थी और कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी उसके पहले ही कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने के बाद कमलनाथ बीजेपी के आला नेताओं से उनकी बैठक हो सकती है, वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसमें बीजेपी में शामिल होने के लिए जो मोडालिटीज़ हैं, जो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और क्या क्या बिंदु होंगे, उन सभी बातों पर बीजेपी के आला नेताओं से उनकी बैठक होगी। अगले कुछ दिनों में ये बैठक होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि ये सारी खबरें गलत हैं, निराधार हैं और कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने भी हमें ये जानकारी दी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कमलनाथ से संपर्क साधा है, उनसे बातचीत की है, उनको मनाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। उनका ये दावा था कांग्रेस सूत्रों का कि अभी तक
कमलनाथ ने कांग्रेस से इस्तीफे की पेशकश नहीं की है और न ही उन्होंने ऐसा कोई संकेत दिया है कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। लिहाजा अब कमलनाथ क्या करेंगे इसको लेकर सस्पेंस है और इसी सस्पेंस के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। अब नज़रें इस बात पर हैं कि कमलनाथ की क्या कोई बैठक होती है बीजेपी के बड़े नेताओं से और उस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ी घटना न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति बल्कि देश की राजनीति के लिए भी ये मानी जाएगी। तो इंतज़ार है अब कमलनाथ के अगले कदम का। नई दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो कमलनाथ का लंबा सियासी सफर है और ये सफर धीरे धीरे कांग्रेस के साथ आगे बढ़ा है। अब जरा इसके पड़ाव पर भी नजर डाल लेते हैं। संजय गांधी और कमलनाथ बचपन के दोस्त हैं। संजय गांधी ही कमलनाथ को राजनीति में लेकर आए। 1980 में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को तीसरा बेटा कहा था। 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से वो सांसद चुने गए। छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे। केंद्र सरकार में वाणिज्य, शहरी विकास और सड़क परिवहन मंत्री रहे। 2001 से 2004 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2018 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। केवल 15 महीनों में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई। 2023 की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि सियासी सफर में देखें तो सांसद से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक वो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी के आला नेता इस अधिवेशन में शामिल हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस चुनाव में मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाएगी और जीत के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि वोट प्रतिशत का भी रिकॉर्ड हम इस चुनाव में तोड़ने जा रहे हैं। 2014 से पहले सिर्फ 5 राज्यों में हमारी सरकार थी और आज 17 राज्यों में हमारी सरकार है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में गरीबों के लिए बहुत काम हुआ। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान रखना। हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं। आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हमने आपको दिखाई। एक तरफ कांग्रेस जो अपनी उलझनों में उलझी हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी जो अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी लोकसभा चुनाव का टोन सेट करने में जुटी है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 बजे देखना ना भूलिए
वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल से खास बातचीत रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको भारतीय वायुसेना का दमखम दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति 2024 अभ्यास में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ताकत दिखाई। पोखरण में हुए इस अभ्यास में पहली बार रफाल और प्रचंड ने मिसाइलें दागी। पाकिस्तान सीमा के करीब पोखरण में वायुसेना के फाइटर हेलीकॉप्टर्स ने लाइव मिसाइल दागे और बम गिराए। बड़ी बात यह रही कि सारे हमले बिल्कुल निशाने पर रहे। वायुसेना का यह दमखम दिखा वायु शक्ति 2024 में। पहली बार अभ्यास में रफाल ने माइका और तेजस ने R-73 मिसाइल दागी। प्रचंड भी पीछे नहीं रहा, उसने भी दुश्मन के ठिकाने बर्बाद कर दिए। 3 साल में ये अभ्यास एक बार होने वाला अभ्यास है। वायुसेना के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। You can see the flares. The helicopters are dispensing flares. तो अंतरिक्ष में भारतीय वायुसेना का दमखम आपने देखा। अब अंतरिक्ष में ही उपलब्धि की एक कहानी आपको सुनाते हैं और ये कहानी लिखी है इसरो ने। इसरो ने आज एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट मौसम की सटीक जानकारी देगी, आपदा संबंधी चेतावनी देने में मदद करेगी और जमीन के साथ समुद्र की भी निगरानी करेगी। इसकी मदद से बिगड़ते मौसम का पता लगाना आसान हो जाएगा। सफल लॉन्च के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Clear sky. We can see the rocket, very beautiful.